पहले बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के सीएम का ऐलान हो चुका है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। चन्नी को चुना गया है विधायक दल का नेता। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। चमकौर साहिब सीट से कांग्रेस के विधायक हैं चन्नी। विपक्षी दल के लीडर भी वो रह चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने रंधावा का विरोध किया था, उनके नाम का विरोध किया था। 6:30 बजे राज्यपाल से मिलेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। तो सस्पेंस खत्म हुआ है। कैप्टन के इस्तीफा देने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था। आराम से आराम से। क्या कर रहे हो यार? पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद से ही करूंगा आपसे प्लीज। फाइनली मोहर लगी आपके नाम की। प्लीज मुझे जाने दो। अभी फैसले को कैसे लेते हैं? फैसले को कैसे लेते हैं चन्नी साहब? चलो 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 आ जाओ। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चन्नी साहब आखिरकार कुर्सी आपको मिली। चन्नी साहब आखिरकार कुर्सी आपको मिली है। चन्नी साहब क्या करेंगे? तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर चन्नी मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए हैं। मीडिया को उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनके नाम का ऐलान हुआ है। पंजाब में विधायक दल के नेता वो चुने गए हैं कांग्रेस की तरफ से। वो पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। और प्रभारी हरीश रावत ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की है यहाँ पर पत्रकारों ने, मीडिया पर्सन ने, लेकिन मीडिया के सवालों से बचते हुए चन्नी नजर आए और बिना कुछ भी कहे अपनी प्रतिक्रिया दिए वो रवाना हो गए। तो 6:30 बजे राज्यपाल से चन्नी मिलेंगे। आपको बता दें नवजोत सिंह सिद्धू ने रंधावा का विरोध किया था। कई ऐसे नाम सामने आ रहे थे जो रेस में शामिल थे, लेकिन आखिरकार चन्नी के नाम पर मुहर लग गई है। इस बड़ी खबर पर अपडेट के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, इससे पहले बीजेपी ने गुजरात में हमें चौंकाया। अब हम बिल्कुल यकीनन कह सकते हैं कि कांग्रेस ने पंजाब में हमें चौंका दिया है, क्योंकि चन्नी के नाम का जिक्र बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल आपने बहुत दिलचस्प बात कही है सुमित, और वैसा ही हुआ है जैसा गुजरात में चौंकाया गया था। और अब चरणजीत सिंह चन्नी होंगे नए मुख्यमंत्री पंजाब के। लेकिन दलित को चुना है और दलित पर दांव लगाया कांग्रेस ने, क्योंकि लगातार विरोध किया जा रहा था। जो पहले सुखजिंदर सिंह का नाम चल रहा था, काफी चर्चा में, तो लगभग ये तय हो गया था कि सुखजिंदर होंगे मुख्यमंत्री। लेकिन अंतिम दौर में आला कमान के बीच और सिद्धू ने जिस तरह से विरोध जताया, जैसी खबरें आ रही सूत्रों के हवाले से, उसके बाद चन्नी को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित कर दिया गया। अब राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं और राज्यपाल से मुलाकात के बाद थोड़ी ही देर बाद जब वो बाहर आएंगे तो फिर बिल्कुल तय हो जाएगा। संभावना ये जताई जा रही है कि कल चरणजीत सिंह चन्नी शपथ लेंगे। बड़ी बात यह है कि 23% करीब वहां पर दलित वोट है, तो उसको साधने का प्रयास भी है। हिंदू लीडर है, तो एक तरफ हिंदुत्व की बात भी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही है, तो उस पर भी तो कई तरह के समीकरण इसमें दिखाई दे रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए तो सिद्धू की जीत भी इसको माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने विरोध किया था सुखजिंदर का। तो अब ये कहा जा सकता है कि अगले जो मुख्यमंत्री है अमरिंदर के बाद वो चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। पहले विपक्ष के नेता भी रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एक अलग तरह का मैसेज देने का प्रयास किया है कांग्रेस आलाकमान ने। बिल्कुल मनोज, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उससे पहले आप जैसे बता रहे कि दलित कार्ड यहां पर खेल दिया है। काफी महत्वपूर्ण ये निर्णय रहा होगा कांग्रेस के लिए, दलित वोटर्स को साधने के लिए। देखिए, हमें लगता है कि सभी जगह से साधने का प्रयास किया गया है। जैसा सिद्धू लगातार विरोध जता रहे थे, तो सिद्धू को भी ठीक करना था। दूसरा, कांग्रेस ने एक दलित कार्ड भी खेल दिया है। पंजाब में 5 महीने बाद चुनाव होना है, और चुनाव से पहले एक और समीकरण हमें समझना पड़ेगा कि अकाली दल और बसपा के बीच में भी गठबंधन हुआ है। तो बसपा को भी देखना है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी देखना है और बीजेपी को भी देखना है। तो हमें लगता है कि कांग्रेस ने एक बहुत ही सोच समझकर एक नया कार्ड खेला है, और वो कार्ड है दलित का कार्ड। और इसीलिए चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। कल वो शपथ ले सकते हैं।
लेकिन सरगर्मी बड़ी तेजी से बढ़ी है और कितने लोग उनके साथ होंगे, कौन डिप्टी सीएम बनने जा रहा है, क्योंकि दो नामों की चर्चा डिप्टी सीएम की थी, एक तो अरुणा चौधरी और दूसरा भारत सिंह। तो दो नामों की चर्चा भी बड़ी तेजी से है, लेकिन ये बिल्कुल तय हो गया है कि चन्नी कल सीएम की शपथ ले सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बाहर आएंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पर कई तरह के इसमें राजनीतिक समीकरणों को भी समझना पड़ेगा। जैसा मैंने आपसे बसपा का जिक्र किया है कि बसपा अकाली दल का गठबंधन हुआ है, दूसरी तरफ दलित वोट को साधने का प्रयास किया गया, 30% वहां पर दलित है। तीसरा, सिद्धू भी नाराज चल रहे थे, तो सिद्धू को भी कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो ये मैसेज भी दिया कि नाराज होने की जरूरत नहीं है। और अब अमरिंदर के बड़े नजदीक बताए जाते थे सुखजिंदर, जिसके कारण शायद उनकी अंतिम दौर में पतंग जो है वो कट गई और अब चरणजीत सिंह चन्नी के हाथ में हो। और यही होता है कि जबकि सत्ता, जब कहीं कोई मुख्यमंत्री बनता है, कहीं कोई किसी को राजपाट मिलता है, तो इसमें भाग्य भी बहुत साथ देता है। समय बिल्कुल ठीक बात कही मनोज आपने। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। तो पंजाब में कांग्रेस ने सबको चौंका दिया, जिसका नाम रेस में शामिल नहीं था, कुछ ही मिनट पहले वो शामिल किए गए थे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी, यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही समय पहले चन्नी के नाम पर चर्चा मीडिया में छाई हुई थी। सियासी गलियारों में खबरें थी कि चन्नी भी सीएम बन सकते हैं और कुछ ही देर बाद फैसला हो जाता है कि चरणजीत सिंह चन्नी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं पंजाब में। तो एक चौंकाने वाला फैसला कांग्रेस ने ले लिया है। जैसा कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी बता रहे थे कि बहुत ही सोच समझकर फैसला कांग्रेस ने पंजाब में लिया है। 5 महीने में विधानसभा चुनाव यहां पर तो चलिए, प्रभारी हरीश रावत ने यहां पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी है, उनका ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। तो हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि चरणजीत सिंह चन्नी को विधायक दल का नेता चुना गया है और राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं और कल शपथ ग्रहण समारोह उनका हो सकता है। अब देखना होगा कि शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से नेता शामिल होंगे, देखना दिलचस्प होगा। और सियासी गणित भी समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर पंजाब में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और बहुत चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण फैसला हम इसे कहेंगे कांग्रेस का, क्योंकि दलित वोटर्स को साधने की भी कोशिश की है। सिद्धू समर्थक चन्नी बताए जाते हैं, नाराज सिद्धू को भी यहाँ पर संतुष्ट करने की कोशिश कांग्रेस ने की है इस फैसले से। तो एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कांग्रेस यहां पर करती हुई नजर आई है इस फैसले से।